जैन दोस्तों, स्टार्ट करते हैं मैजिकल सीरीज में कंपाउंड इंटरेस्ट का लेक्चर नंबर 16। और ये इस कंपाउंड इंटरेस्ट का आपका लास्ट लेक्चर होगा और इसमें हम सीआई से रिलेटेड, सीआई की इंस्टॉलमेंट से रिलेटेड और कुछ अच्छे क्वेश्चन करेंगे और इसके बाद आपको सारे के सारे क्वेश्चन आसानी से सोल्व करने आ जाएंगे। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। इसमें कहता है नीरज ने 6800 रुपये का लोन लिया और 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में पे करना है। रेट आपको दे रखी है, वैल्यू ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट बतानी है। तो इसमें तो आप क्या लगा दो, डायरेक्ट शॉर्टकट लगा दो। देखो, प्रिंसिपल का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स इंटू रेट। रेट कितनी है, देखो ये 1/8 है ना। 1/8 का मतलब आपका पैसा 8 से 9 हो जाएगा। नीचे तो 9 लिखते हैं, ऊपर क्या लिखते हैं, दोनों का सम। प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी है बताओ, 6800। यहाँ से एक्स निकाल लो आप, 8 इंटू 17 और नीचे कितना आएगा 81। ये 4 पे कट रहा है आपका सीधा सीधा, 17 चौके 68 और ये 8 पे कटेगा। तो पीक एक्स कितना आ गया यहाँ से 50 इंटू 81। देखो 81 को 100 से मल्टीप्लाई करते हो तो 8100, 8100 को 2 से डिवाइड करोगे तो 4050। ये इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। तो ये तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था, ठीक है। ये आपका आएगा 4050। सेकंड क्वेश्चन में क्या कहता है, एक आदमी ने इतने रुपए का लोन लिया, इस रेट से उसको 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में पे करना है। तो वैल्यू ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट बिल्कुल सेम पीछे वाला क्वेश्चन है। रेट कितनी बता दो, 8 चौके 32 और 3 35, 35/400 करेंगे ना। 5 पे काट दो इसको, यानी कि 7/80, यानी कि आपका पैसा 80 से कितना हो जाएगा, 87 हो जाएगा, ठीक है। 13,360 प्रिंसिपल है। हर एक इंस्टॉलमेंट को आप क्या मान लो, एक्स मान लो। 80 से 87 हो गया। नीचे क्या लिखते हैं हम, 87 लिखते हैं। ऊपर इन दोनों का क्या लिखते हैं, सम। और इन दोनों का सम कितना आता है, 167। अब देख लो, ये आपका जो है ना कितने पे कट जाएगा, ये आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे ना। देखो, ये आप इस तरह से कर लो, 13,360 और ये 87 और 187 तो नीचे कर दो। और नीचे क्या कर दो, 80 इंटू 167, एक्स बच गया। ये सारा का सारा क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 87 इंटू 87। तो 87 को 87 से मल्टीप्लाई करना, 7569। इतने रुपए आपके इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऐसा ये है, देखो इसमें क्या बोलता है आपसे कि एक आदमी ने स्कूटर खरीदा, इतने रुपए तो कैश दे दिए और 2 ईयरली इंस्टॉलमेंट दे दी 4% की रेट से, इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट दिस है, ठीक है। अच्छा, ये कहता है 2 ईयरली इंस्टॉलमेंट ऑफ इक्विवेलेंट अमाउंट। इक्विवेलेंट अमाउंट का मतलब जितने रुपए इसने कैश दिए ना, उतने उतने रुपए की ही तो उसने क्या दे दी, इंस्टॉलमेंट दे दी। आपको कैश वैल्यू बतानी है। देखो, ऐसे क्वेश्चन हम बहुत कर चुके हैं। कैश वैल्यू का मतलब ये है, अगर वो पैसा लोन पे ना लेता, सारा का सारा पैसा कैश ही दे देता स्कूटर के लिए, तो उसको कितने पैसे पे करने पड़ते। तो देखो, 16,224 रुपये तो उसने कैश पे पेमेंट कर दी। आप ये और निकाल लो कि उसने कितने रुपए का लोन लिया है और उसमें ये 16,224 ऐड कर देना, आपके क्वेश्चन का क्या है, आंसर आ जाएगा। लोन अमाउंट निकालनी है, प्रिंसिपल निकालना है, क्या होता है बताओ, वैल्यू ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट, यानी कि 16,224। अच्छा, 4% का मतलब क्या होता है, 1/25, यानी कि आपका पैसा 25 से कितना हो गया, 26। फिर क्या लिखते हैं, 26 नीचे और ऊपर इन दोनों का क्या लिखते हैं, हम सम लिखते हैं। अब आप क्या करो, इसको कैंसिल कर लो। देखो, आप इसको कैंसिल करोगे तो ये आपका जो है ना, काट लेना आप, काट के, और ये 24 पे कट जाएगा। 24 को 25 और 51 से मल्टीप्लाई करोगे, 30,000 क्या आ जाएगा, 600। क्योंकि मैं आपको काट के दिखाऊं, टाइम वेस्ट करूं, काटना तो आपको खुद को ही है, ठीक है। तो आप बताओ मेरे को, कैश प्राइस कितना आ गया उस स्कूटर का, 30,600 का तो इसने लोन लिया था और 16,224 रुपये इसने कैश पेमेंट करी थी। तो यानी कि 46,840 रुपये उस स्कूटर का क्या था, कैश प्राइस था। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब देख लो लास्ट क्वेश्चन, इसके अंदर बिल्कुल आसान है, सिर्फ आपका क्वेश्चन क्या बनाया गया है, कैलकुलेटिव बनाया गया है। लेकिन एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं। कुछ टीचर्स बच्चों को सिर्फ क्या है, डराने के लिए उसमें कैलकुलेशन ऐसी डाल देंगे कि बच्चा ये सोचे कि इस टीचर के अलावा ये क्वेश्चन कहीं पे भी मिलेगा ही नहीं। आपको घबराना नहीं है, कैलकुलेशन तो मैथमेटिक्स का मैंने आपको बताया एक पार्ट है। अगर प्लस माइनस करने से, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन से आप डरोगे ना, तो आप ये समझ लो आप मैथ के अंदर कभी मास्टर बन ही नहीं सकते। अगर मैथ के अंदर आप अपने आप को कहना चाहते हो ना कि हम अच्छा कर सकते हैं, अच्छा स्कोर ला सकते हैं, तो कैलकुलेशन से आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, ठीक है। देखो, इसमें कहते हैं एक सिलाई मशीन है, उसकी कॉस्ट है 96,000। एक कस्टमर ने 50,000 रुपये तो क्या दे दिए, कैश दे दिए, यानी कि लोन अमाउंट कितनी होगी फिर बताओ। अगर 50,000 कैश दे दिए तो उसको कितने रुपए का लोन लेना पड़ेगा, 96 में से 50 घटा दो, यानी कि 46,000 का, ठीक है। के और लगा लेना आगे, 46,000 का उसने क्या ले लिया, लोन। अब ये कहता है
मैं इसको 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पे करूंगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है आपको 1/8। तो बताओ हर एक इंस्टॉलमेंट की वैल्यू कितनी होगी। अब आप भी समझते हो, क्वेश्चन तो हमने ऐसे बहुत कर लिए है ना। इतने रुपए का लोन लिया है इसने, तो हम क्या करते हैं बताओ, एक्स इंटू, अच्छा ये क्या होता है फिर 9/8। इंस्टॉलमेंट 3 है तो इसकी पावर 2 और अगले में पावर 1, और अगले इंस्टॉलमेंट में कोई ब्याज नहीं मिलेगा। लोन कितना लिया अपन ने, 46,000 रुपए का, और 9/8 की पावर यहाँ पे कितनी आती है 3। देखो आपको पता है कि x की वैल्यू यहाँ से निकालना बहुत आसान है, बस इस क्वेश्चन में थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि पॉइंटों में आंसर आएगा आपका। x इंटू 64 क्या लेते थे आप, एलसीएम लेते थे। यहाँ आएगा 81, यहाँ 8, 8 9 जा 72, और यहाँ 64। बस ये पिछली बार कट जाता था ना, अब की बार ये कटेगा नहीं, सिर्फ इतनी कमी है, ठीक है। और 8 इंटू 64, ये 64 से 64 कट जाएगा, तो ये कितना आ गया आपका x इंटू 217 और 46,000 इंटू 9 इंटू 81। तो x कितना आ गया आपको बताओ, इस 217 को नीचे ले जाओ। अब बस बात क्या है कि ये कट नहीं रहा किसी भी टेबल पे, तो नहीं कटेगा तो आपको पॉइंटों में आंसर निकालना पड़ेगा, कोई इसका इलाज है ही नहीं, ठीक है। 8 हमने काट दिया था क्या, ये 8 हो रह गया, तो 8 क्या जाएगा आपका ऊपर चला जाएगा, 217 के साथ आपका 8 मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना, ये आ जाएगा आपका। इसको काट के सोल्व करोगे तो आंसर कितना आएगा, 19316.8 रुपीज अप्रोक्सीमेट, इतना आंसर आएगा। तो 19316.8। तो ये था आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का पूरा चैप्टर, जिसके बेसिक क्वेश्चन भी मैंने आपको करवा दिए, और सारे के सारे जो इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं वो भी हमने डिस्कस कर लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर एक नए टॉपिक के साथ। बाय बाय, जय हिंद।